ईरान और अमेरिका के दरमियान 10 रोजा जंग बंदी की तजवीज़। सीज फायर के लिए सालिस मुतहरिक, कशीदगी में कमी के बाद MOU पर दोबारा अमल दरामद शुरू होगा। वाशिंगटन और तेहरान से भी कशीदगी में कमी के लिए मस्बत इशारे। ईरान के वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद पहुंच गए, मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। इस्कंदर मोमनी के दौरे से अच्छी खबर की उम्मीद भी लगा ली। ईरानी वज़ीर दाखिला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम पाकिस्तानी क़यादत को पहुंचाएंगे। अमेरिका की ईरान को बातचीत की पेशकश। संजीदगी का मुजाहरा करने पर सिफारती हल के लिए तैयार। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की ख्वाहिश के इशारे मिलने का दावा। वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं अमेरिका हमेशा से नतीजा खेज सिफारतकारी का ख्वाह रहा है। कोशिशों की नाकामी तेहरान के हक में नहीं होगी। अमेरिकी सदर की तेहरान को फिर धमकी, कहा किसी भी फौजी की हलाकत की गई कि कई गुना बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। फौजी क़यादत को फौरी और भरपूर जवाब की हिदायत कर दी। नेतन्याहू को अमेरिका आमद पर गिरफ्तार न करने का भी ऐलान। ईरान की सालिसों की जानिब से तजावीज़ मिलने की तस्दीक। मुज़ाकरात में कौमी मफाद को सामने रखने का ऐलान। अमरीकी हमले बिला जवाज़ और मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी करार। खारग जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई पर संगीन नताइज की धमकी। इस्माइल बकाई कहते हैं जंग या मुज़ाकरात में से किसी एक को वाहिद रास्ता करार देना दुरुस्त नहीं। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुफाहमती यादाश्त की ज़्यादातर शिकें ईरान के हक में करार दे दी। कहा कौमी मफाद या असूलों पर समझौता किया न करेंगे। दुश्मन हमलों के जरिए हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकता। बाकिर कालिबाफ कहते हैं अमेरिका एक तरफ जंग रोकने की बात करता है, दूसरी तरफ जंगी सामान ला रहा है। चालों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फौजियों की हलाकत के बाद अमेरिका की ईरान पर शदीद बमबारी। हुर्मुज़गान, अहवाज, बुशहर, सेरेक, चाबहार, कनार्क, तब्रेज और खोजिस्तान पर हमले। फौजी कमांड सेंटर, फजाई दिफाई निज़ाम और मवासलाती नेटवर्क्स निशाना। आज़रबाईजान और तब्रेज में 2 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। हमलों पर ईरान का अमेरिका को भरपूर जवाब। खित्ते में मौजूद अमेरिकी तनसीबात पर मिसाइल बरसा दिए। शाम के इलाके अल तनफ में कमांड सेंटर, कुवैत में रिडार, तैयारों के हैंगर और MQ-9 ड्रोन बेस पर वार। कतर में अर्ली वार्निंग रिडार सिस्टम पर हमला। उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर मिसाइल बरसाए। ओमान के करीब एक और बहरी जहाज पर प्रोजेक्टाइल हमला। वज़ीर-ए-आज़म से कनाडा की वज़ीर खारजा अनीता आनंद की मुलाकात। तिजारत और मादनियात के शोबे में वफूद के तबादले का फैसला। किनोला दरामद के लिए फाइटोसैनिटरी प्रोटोकॉल पर दस्तखत। नायब वज़ीर-ए-आज़म और कैनेडियन वज़ीर खारजा की भी मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, तवानाई और ऑटो इंडस्ट्री में ताउन बढ़ाने पर जोर। कैनेडियन वज़ीर खारजा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मिली। खित्ते की सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत कानून नाफिज करे लेकिन कार्रवाई सिर्फ कानून तोड़ने वालों के खिलाफ हो। इज्तिमाई सजा किसी मसले का हल नहीं। आज़ाद कश्मीर में जहां सिक्योरिटी खदशात नहीं, वहां इंटरनेट फौरी बहाल किया जाए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहा एहतजाज हर शहरी का हक, मगर अवाम की जिंदगी मफलूज नहीं होनी चाहिए। तवक्को है वज़ीर आज़म अपने वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात का नोटिस लेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तयन। डीजल 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल मामूली सस्ता, फी लीटर कीमत में 35 पैसे की कमी। नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई। बलाई इलाकों में बारिशों से तबाही। जिला खैबर के नदी नालों में तुगयानी। 2 गाड़ियां रेलों में बह गईं। 6 अफराद जाँ बहक। कई घर और मकानात को भी नुकसान पहुंचा। सवात के नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। हिफाजती पुश्ते बह गए। चित्राल लोयर के मुख्तलिफ नदी नालों में भी सैलाब। इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। मेन राबता पुल सैलाबपुर। फसलें और बागात भी मुतासिर। आजाद कश्मीर के जिला नकियाल में लैंडस्लाइडिंग। मकान तबाह, मां और 2 बच्चे जाँ बहक। लाहौर में मूसलाधार बरसात से जलथल एक कई इलाके तालाब बने रहे। गलियां स्विमिंग पूल का मंजर पेश करती रहीं। हाई कोर्ट, माल रोड, लिली विलिंगटन अस्पताल, समनाबाद और आसिफ टाउन समेत कई निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक, खातून समेत 7 अफराद जख्मी।
पीटीआई का नौरीन खान के बयान से इजहार लाताल्लुकी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बयान से जमात का कोई ताल्लुक नहीं। मार्का हक से मुतालिक मुतनाज़ बयान पर नौरीन न्याजी तलबी के बावजूद पेश न हुई। वकील ने NCCIA में इब्तदाई बयान जमा कराया, 4 हफ्ते की मोहलत मांगी। रिश्वत लेने का इल्जाम, पंजाब के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मियो के MS से तहकीकात। डॉक्टर मुदब्बर रहमान से एंटी करप्शन की पूछताछ, मुकदमा ताहाल दर्ज न हुआ। MS आज फिर तफ्तीश के लिए तलब। दीगर डॉक्टर से भी तहकीकात का फैसला। यंग डॉक्टर्स ने MS की मुबैना रिश्वत तलबी की वीडियो जारी की थी। कराची मंगो पीर की निजी हाउसिंग सोसाइटी से अगवा बच्चा बाजियाब। 2 साल के अजान को मोटरसाइकिल सवार ने अगवा किया। पुलिस ने ठट्ठा के करीब से बाहिफाजत बाजियाब करवाया, मगर कोई मुल्जिम हाथ न आया। कानूनी कार्रवाई के बाद वालिदैन के हवाले। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों की हलाकत। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। तफ्तीशी टीम को कचरा दान से कैप्सूल की बाकियात मिली। पुलिस को हतमी राय कायम करने के लिए पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार। अदम सबूतों की वजह से हिरासत में लिए गए शौहर को छोड़ दिया गया। FBR का डिविडेंड इनकम पर 35% टैक्स वसूली का मौक़िफ़ नाकाबिल कबूल करार। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अपीलों को मेरिट से हटकर करार देकर खारिज कर दिया। अपील की इजाज़त भी न मिल सकी। FBR के खिलाफ फैसला बरकरार रखा। 35% नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स आयद करने की भी FBR की कोशिश मुस्तरद। अदालत के मुताबिक डिविडेंड पर मखसूस टैक्स निज़ाम ही नाफिजुल अमल रहेगा। केयर स्टारमर का अहद खत्म। एंडी बर्नहम बरतानिया के नए वजीर आजम बन गए। बादिशा चाल से मुलाकात में ओहदा कबूल किया। मुल्क की बेहतरी के लिए काम करने का ऐलान। यूक्रेन की हिमायत जारी रखने का आज़म। अमरीकी सदर का बर्नहम से टेलीफोनिक राबता। वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी नए बरतानवी वजीर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खलीलुल हैया हमास के नए सरबराह बन गए। शहीद रहनुमा यहया सिंवार की जगह जिम्मेदारी संभालेगी। खलीलुल हैया 1987 में हमास के क़याम से ही तंजीम का हिस्सा हैं। इसराइल की दहशतगर्दी अल मवासी कैंप में गाड़ी पर ड्रोन हमला, 3 फ़लस्तीनी शहीद। तख्त बदल गया, ताज छिन गया, फुटबॉल को नया बादशाह मिल गया। स्पेन ने दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को एकतरफा मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त। एक्स्ट्रा टाइम में फेरन टोरेस के फैसला कुन गोल ने स्पेन को 16 साल बाद चैंपियन बना दिया। लायनल मेसी का मुसलसल दूसरी बार ट्रॉफी उठाने का ख्वाब चकनाचूर। टाइटल का दिफा न करने पर स्टार फुटबॉलर की आंखें नम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेडल्स पहनाए, चैंपियंस को ट्रॉफी दी। स्पेन को $5 करोड़, अर्जेंटीना को $3 करोड़ 30 लाख की इनामी रकम मिली। हीरोज का चमचमाती ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न।